हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज चंदा तिवारी एंड आई वेलकम you all on my channel. And today I am presenting class 11 poem. This is your first poem, a very beautiful poem. The name of the poem is A Photograph. This poem has been written by Shirley Tolson. जब आप इस शीर्षक को सुनते हो, टाइटल को सुनते हो, तो देयर कम्स एन इमेज टू योर माइंड. एक तरह का इमेज आता है आपके दिमाग में. आप भी कभी अपना पुराना फोटोग्राफ देखते हो तो क्या करते हो, आप अपनी पुरानी मेमोरीज में शिफ्ट हो जाते हो, पास्ट में शिफ्ट हो जाते हो. कुछ उसी तरह का जिक्र पोइटेस शर्ली टॉल्सन ने अपनी मदर के फोटोग्राफ को देखकर उसका जिक्र इस पोएम में किया है. तो आई विल ट्राई टू रीड लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन दैट व्हाट्स द थीम, व्हाट्स द सेंट्रल आइडिया एंड विच लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन द पोएम. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जिससे कि आपको जो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो या कोई और क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो हियर वी गो विद द फर्स्ट पोएम ऑफ फॉर क्लास 11. स्टूडेंट्स, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. इन द फर्स्ट स्टैंजा पोइटिस की मदर का जिक्र है. जब वो वेकेशन के लिए, हॉलीडे के लिए सी बीच पे गई हुई हैं अपने दो कजन्स के साथ. उनके नाम है बेटी एंड डॉली, और उनके साथ उनके अंकल भी गए हुए हैं. एंड दे आर रेडी टू बी फोटोग्राफ्ड बाय देयर अंकल. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. द पोइटिस इज लुकिंग एट द कार्डबोर्ड, जिसमें वो जो तस्वीर है जब वो वेकेशन पे, हॉलीडे पे गए हुए थे सी बीच पे अपने अंकल के साथ, उस तस्वीर को देखती हैं पोइटिस और अपने पास्ट को रिकलेक्ट करती हैं कि उस टाइम पे उनकी जो मदर थी उनकी कंडीशन क्या थी, वो कैसी थी, उसके बाद कुछ सालों के बाद कैसे बदल जाता है और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाता है. मीन्स प्रेजेंट से वो पास्ट को देखती हैं, फिर वो थोड़ा दुखी हो जाती हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. आपने भी देखा होगा कि जो हमारी पुरानी तस्वीरें हैं उसको हम अच्छे से कार्डबोर्ड में करके रख दिया करते हैं, जिससे कि हम आसानी से अपने उस पुरानी यादों को ताज़ा बनाए रखें अपने जेहन में. The card shows me how it was when the two girl cousins went paddling. They were standing at the sea beach. Paddling means जब bare foot कहीं नंगे पाँव खड़े होते हैं उसको हम लोग paddling कहते हैं. Each one holding one of my mother's hand because she was the biggest one. जो पोइटिस की मदर थी वो सबसे बड़ी थी. That's why she was supposed to hold the hand of her younger cousins and their names were Betty and Dolly. All three stood still to smile through their hair. जब भी हमें फोटोग्राफी करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे पोज में खड़े हो जाते हैं. उसी तरह से ये तीनों बहुत अच्छे पोज में खड़ी हो गई क्योंकि उनके अंकल जो थे वो उनकी तस्वीर लेने के लिए तैयार थे. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और ये सब कब की बात है, जब इनकी माँ तकरीबन 12 साल की हैं, तो उस समय तो इनका जन्म हुआ नहीं था. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet. The place where they were standing, all four, उनके अंकल पोइटिस एंड हर टू कजन्स, पोइटिस की मदर और उनके टू कजन्स खड़े हैं. विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. सी एक ऐसी वस्तु है जो हमारी लिविंग बींग्स में, हमारे जो नेचर में जो चीज़ें हैं वो तो ज़्यादा नहीं बदलती हैं, लेकिन जो लिविंग बींग्स हैं उनमें वो चेंज जो है दैट इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. मतलब वो हमेशा बदलती रहती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है. मतलब इम्परमानेंस इज द परमानेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स और ह्यूमन बींग्स. तो वास्ट देयर टेरिबली, वो जो सी वाटर है, सी वो तो बदल नहीं रहा है, वो तो सालों साल से वैसे ही है. वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स जो बहुत जल्दी बदल जाता है, जो क्षणभंगुर है, जो डिस्ट्रॉय होने वाला है, जो बदलने वाला है, जो परमानेंट नहीं है. वास्ट देयर टेरिबली मीन्स बहुत ज़्यादा. ट्रांजिएंट फीट, उनके पैर को धो रहा है, ऐसा पैर जो आज तो वो यंग हैं, 12 ईयर्स की हैं, लेकिन कुछ सालों बाद क्या होगा, वो बदल जाएगा. वो यंग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे. लेकिन जो सी है, इट अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा अगर चेंज होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा. नाउ लुकिंग एट द सेकेंड स्टैंजा, जिसमें 20-30 ईयर्स लेटर का जिक्र किया गया है. इसमें उनके मदर जब 12 ईयर्स की है पोइटिस की, उसका जिक्र है जब वो वेकेशन पे गई हुई है. सेकेंड स्टैंजा, some 20-30 years later,
शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। कौन लाफ करेगी? उनकी जो मदर है। जब भी हम भी अपनी पुरानी तस्वीरों को निकालते हैं, अपने बचपन की तस्वीर को निकालते हैं, तो क्या होता है, हम उस यादों में खो जाते हैं, हमें हंसी आती है, यादें ताज़ा हो जाती है, हम रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं। तो इनकी मदर है, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। सी बेटी एंड डॉली अपने कजन्स के साथ डिस्कस कर रही हैं और वो क्या कहती, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। जब वो बीच पे गई होंगी तो वो अपने यादों को ताज़ा कर रही हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को कैसे ड्रेसअप किया था। किन्होंने किया होगा? उनके पेरेंट्स ने किया होगा। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे जो है वो उनकी मदर का पास्ट है और उनकी जो मदर की हंसी है वो पोइटिस के लिए पास्ट है। बोथ राई, बोथ कौन कौन है? पोइटिस हरसेल्फ एंड हर मदर। राई मीन्स डिसअपॉइंटेड, दुखी, नाराज। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मीन्स मतलब दोनों के दोनों दुखी हैं। उनकी माँ भी, माँ किस लिए दुखी हैं? अपनी पुरानी यादों को याद करके दुखी हैं। पोइटिस किस लिए दुखी हैं? क्योंकि वो उनकी उस चीज़ को याद करके वो बहुत दुखी हैं। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ लुकिंग एट द सेकेंड स्टैंजा। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लीड। मतलब उनकी माँ को मरे हुए बहुत साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो अब क्योंकि बहुत साल बीत गए, फर्स्ट स्टेज जहाँ पे वो बहुत छोटी हैं, सी बीच में है। सेकेंड स्टेज जहाँ पे वो अपने उस हॉलीडे को, अपने उस स्टेज को याद कर रही हैं। थर्ड स्टेज वेयर सी इज डेड नाउ। और ये जो उनकी डेथ हो गई, ये पोइटिस के लिए इतने दुख की बात है। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, शी वॉज सो अनहैप्पी, शी वॉज अंडर प्रोफाउंड ग्रीफ दैट दिस सेंटेंस हैज बीन यूज्ड। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इसको आप गौर से देखो। साइलेंस जो मतलब जो खामोशी है वही साइलेंस हो गई है। इसका मतलब है कि ऐसा दुख है जहाँ पे उसको एक्सप्रेस करना, उसको व्यक्त करना ही आदमी की समझ से परे है। शब्द नहीं है उसके लिए, स्पीचलेस है। वो जो लॉस ऑफ मदर है उसको इस तरीके से पोइटिस देख रही हैं कि हम उस दुख को व्यक्त ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। साइलेंस इटसेल्फ हैज साइलेंस्ड, मतलब खामोशी ही खामोश हो गई है। इस कदर वो दुखी हैं पोइटिस। अब थीम जो है इस पोएम का क्या क्या है? पावर ऑफ ए फोटोग्राफ। जब भी हम फोटोग्राफ पे देखते हैं तो अपनी मेमोरीज को ताज़ा कर लेते हैं। तो ये पोइटिस ने दिखाने की कोशिश की है। हम लोग अपने फोटोग्राफ को क्यों देखते हैं? टू इवोक मेमोरीज एंड इमोशंस फ्रॉम द पास्ट। हम कैसे थे पास्ट में, कैसे दिखते थे हम उधर। इट ऑल्सो टचेज द थीम ऑफ लॉस एंड एब्सेंस, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। पोइटिस की मदर जो है बड़े होने के नाते कैसे अपने दो छोटी कजन्स का हाथ पकड़ी हुई हैं। तो इस पोएम में फैमिली एंड रिलेशनशिप्स का भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया गया है। ट्रांजिएंस एंड इम्परमानेंस, मतलब हमारा जो लाइफ है, हमारी जो स्टेज है वो परमानेंट नहीं है। इट मीन्स इम्परमानेंस इज द परमानेंट फीचर ऑफ आवर लाइफ। हम आज जैसे हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। तो ये चेंज जो है इनइविटेबल है, ये चलता रहता है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चल रहा है। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा जो पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए गए हैं? इमेजरी, जो सी का इमेज है का जिक्र किया गया है। मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। सिम्बॉलिज्म का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन कहाँ है? लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जब टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ हम यूज़ करते हैं, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड एंड ईज दो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द हैं विच हैव बीन यूज्ड टुगेदर। तो ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस को हम लोग ऑक्सीमोरन के नाम से जानते हैं। तो ये पोएम बहुत ही अच्छा मैसेज हमें देता है कि ह्यूमन लाइफ में नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड एंड एवरी डे वी आर चेंजिंग। एंड वेन एवर वी आर लुकिंग एट द फोटोग्राफ we find so many things of or about our past. So I hope you have enjoyed this poem and you can solve all the questions of this poem very easily. Even extract based questions or NCERT textbook questions you can solve very easily. Thank you.